हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक नंबर सिस्टम की डिविजिबिलिटी की क्लास में। डिविजिबिलिटी मतलब क्या होता है हम बताएंगे, पूरे क्वेश्चन कराएंगे एक दो, और जितने क्वेश्चन करा पाएंगे आज की क्लास में फिर अगली क्लास में कराएंगे। डिविजिबिलिटी से रिलेटेड पूरे रूल पढ़ाएंगे हम आपको। और क्या पढ़ाएंगे आपको कि डिविजिबिलिटी माने क्या, डिविजिबिलिटी क्या है, डिविजिबिलिटी क्यों आती है पेपर में, डिविजिबिलिटी से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, तो डिविजिबिलिटी से क्वेश्चन कैसे बनेंगे, हम पूरा एक प्रोसेस बताएंगे और क्या है रूल बताएंगे आपको। तो डिविजिबिलिटी सबसे पहले क्या है, डिविजिबिलिटी के अंतर्गत क्या आता है, क्या क्या जानना होता है, ठीक है। तो डिविजिबिलिटी में क्या, सबसे पहले अगर मान लिया किसी संख्या को डिवाइड करना, डिविजिबिलिटी मतलब डिवाइड, भाग समझ रहे होंगे, भाग भाग का नाम सुना होगा आपने कि यहाँ पर कोई संख्या दे दी है 45 85 करके दे दी गई और इसको कह दिया गया 8 से डिवाइड करना है, ठीक है। 8 से डिवाइड करना है तो हम देखेंगे अगर इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर ये हमारा 8 क्या होगा, क्या होगा, भाजक हो जाएगा। भाजक मतलब जिस जो संख्याओं को, इस संख्या को भाग कर रहा है, क्या कर रहा है, भाग कर रहा है। और ये क्या है हमारी, ये हो जाएगी भाज्य, कहते हैं इसे डिविडेंड कहते हैं इसको, भाज्य, ठीक है। ये हमारी भाज्य हो जाएगी और ये क्या हो जाएगा, हमारा भाजक हो जाएगा, ठीक है। ये भाजक हो जाएगा। आपने कक्षा 10 में क्या पढ़ा होगा, एक ये पढ़ा होगा a बराबर b क्यू प्लस r। तो यही हमारा नियम है, डिविजिबिलिटी में सब अप्लाई होता है, ठीक है। ये मतलब क्या होता था, भाज्य होता था, ठीक है। ये होता था हमारा, क्या होता था, भाज्य होता था, ठीक है। ये भाजक होता था और ये होता था यहाँ पर भागफल होता था, ठीक है। और ये हमारा क्या होता था, रिमाइंडर होता था, यहाँ पर शेषफल होता था। यही प्रक्रिया अगर आपको इसमें जाननी है तो क्या क्या होता है, तो यहाँ पर अगर डिवाइड करेंगे, यहाँ से 8 से डिवाइड करेंगे, 8 पंचे 40 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। 40 होगा, 5 बचेगा, यहाँ से 5 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, और 48 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। और इसमें से अगर इसको माइनस करेंगे कितना बचेगा, यहाँ से अगर देखा जाए 5 और 2 कितना बचेगा, 7 बचेगा यहाँ से। और ये हमारा अगर देखा जाए ए टू लेंगे और इसको डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे कितना बार जाएगा, अब बताइए कितना बार जाएगा, 9 बार जाएगा, ठीक है। 9 बार जाएगा, कितना बचेगा, 6 बचेगा। अब हम बताइए ये क्या है, ये क्या है, रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या है, मतलब शेषफल। ये हम बता रहे हैं आपको जानकारी के लिए क्या क्या एक सब होता है, ठीक है। और ये क्या है हमारा भागफल, ठीक है, ये भागफल हो गया, ठीक है। ये हमारा शेषफल रिमाइंडर और ये हमारा भाजक डिवाइजर, ठीक है। ये हमारा डिवाइजर हो जाएगा और ये भाज्य हो गया डिविडेंड, ठीक है। और अब इसको हम मिटा रहे हैं, इतनी चीजें हमने बता दी, ठीक। अब क्या पढ़ना है, अब मैंने लिखा था 8 का नियम, 8 लिखा था मैंने, 8 से उसको क्या किया था, डिवाइड किया था। अब क्या पढ़ना है आपको कि जैसे हम किसी संख्या से किसी बड़ी संख्या को ले लें, अब वही हमने संख्या दी थी, इतनी बड़ी ली थी, 3-4 अंकों की ली थी, अब दे दिया 5-6 अंकों की दे दिया। अब क्या करेंगे, इसको पूरा डिवाइड करेंगे जैसे किया था, नहीं करेंगे। अब 8 से डिवाइड करना तो 8 का रूल होगा, इसी तरह सब संख्याओं के रूल होंगे, छोटी छोटी संख्याओं के, ठीक है। तो उन संख्याओं के रूल हम आपको पढ़ाएंगे और रूल क्या है, अभी रूल हम यहाँ पर लिखाएंगे पूरे, ठीक है। आगे क्वेश्चन कराएंगे। तो सबसे पहले क्या आता है, 1 आता है, तो यहाँ पर देख लेंगे। और इवन नंबर भी देख लेंगे, और संख्या क्या होती है, और संख्याएं 1 3 5 7 9, ठीक है। और इवन संख्याएं क्या होती है, यहाँ से 0 2 4 6 8, ये हमारी इवन संख्याएं, ये इवन संख्याएं हो गई जब ये दोनों चीजें हो गई। अब मैं आपको बता दूं, यहाँ से 2 का नियम पढ़ेंगे सबसे पहले। यहाँ से किसका नियम पढ़ेंगे, 2 का नियम, 2 का नियम, ठीक है। यहाँ से 2 का नियम पढ़ेंगे, रूल ऑफ 2, ठीक है। रूल ऑफ 2, रूल ऑफ 2 क्या कहता है, रूल ऑफ 2 क्या कहता है, रूल ऑफ 2 हम कहते हैं कि किसी अंक में ये लिखी गई है 2 3 4 5 6, ये लिखी गई संख्या, इसमें से इकाई अंक अगर इवन होगा तो ये डिविजिबल पूरी होगी, ये हमारा रूल कहता है, ठीक है। 2 का रूल क्या कहता है, यदि किसी संख्या का इकाई अंक यदि 2 से डिवाइड है तो संख्या किसने, पूरी संख्या जो 2 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक। ये हमारी संख्या 2 से पूरी डिवाइड हो जाएगी अगर ये इसका इकाई अंक क्या है, इवन है, इवन मतलब सम संख्या है, ठीक है। तो इसका नियम यही कहता है, ठीक है। तो इसके अगर देखा जाए ये क्या है, 2 की पावर में 1, यहाँ से 2 की पावर में एक चीज उठाएंगे, ठीक है। ये हमारा 2 पे अप्लाई होता है, ठीक है। इसकी पावर में सब चीज अप्लाई होती है, ठीक है, आपको पता होगा। यहाँ से 3 होगा तो यहाँ से 3 अंक उठाएंगे, 3 का अंक मतलब 8 का नियम हो जाएगा, वो आगे बताएंगे। ये हमारा क्या हो गया, 2 का नियम हो गया। 2 का नियम क्या कहता है, यदि इकाई अंक सम संख्या है, सम संख्या है तो यहां से लिख देंगे दी गई संख्या, दी गई संख्या में, दी गई संख्या में, ठीक है। दी गई संख्या में यदि इकाई का अंक सम है तो
पूरी संख्या क्या होगी, पूरी संख्या 2 से विभाजित होगी, विभाजित होगी, डिविजिबल होगी। ठीक है, क्या होगी, विभाजित होगी। ये हमारा 2 का नियम हो गया। अब जैसे एग्जांपल के लिए कुछ बता दूं, यहाँ से 15 ले लिया, 45 ले लिया, 15 86 ले लिया, 67 ले लिया। इसको देखिए यहाँ पर इकाई अंक कितना है, 7 है। ये क्या है, ऑड है। ऑड है मतलब ये संख्या 2 से डिवाइड नहीं होगी, मतलब पूरी संख्या 2 से डिवाइड नहीं होगी। अगर करेंगे पूरी तो नहीं होगी डिवाइड। और इसी जगह पर अगर ये इवन नंबर कोई 0 कर दिया जाए, पूरी संख्या डिवाइड हो जाएगी। ये हमारा 2 का नियम हमने पढ़ा दिया आपको। ठीक है, इसमें अभी कुछ बेस का सवाल क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है हमारे, और क्या है हमारा 2 के बाद में क्या आता है, अगर देखा जाए 4 का नियम पढ़ लेंगे। इसके जो क्या है, स्क्वायर के माध्यम से जो अंक आएंगे वो हम पढ़ लेंगे। यहाँ पर अगर देखेंगे 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। इसका नियम पढ़ लेंगे। 4 का नियम क्या है, 4 का नियम हमारी पहला नियम है। दूसरा नियम क्या है, 4 का नियम। दूसरा नियम 4 का नियम क्या कहता है, 4 का नियम कहता है कि उसी प्रकार ये जो हमने संख्या ली थी 45, 15 और 67 ली थी, यदि इसमें देखें हम कितना और यहाँ पर कितना कर दें, 4 कर दें। यहाँ से अगर 2 कर दें, माना कि 2 कर दें तो देखा जाएगा। तो यहाँ से 2 अंक उठाएंगे, कितने, 2 अंक उठाएंगे। 2 अंक उठाएंगे और इनको चेक करेंगे कि 4 से डिवाइड है या नहीं, ये डिविजिबल होंगे या नहीं। 4 से डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 का 2 पावर है, तो यहाँ से जो है इकाई और दहाई के अंक जो होंगे वो दोनों उठा के उसको 4 से डिवाइड करके चेक कर लेंगे। 4 से डिवाइड करने का मतलब क्या हो जाएगा हमारा, 4 से डिवाइड करने का मतलब क्या है, इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ से 4 एकम 4 लग जाएगा और यहाँ से 3 और ये 4 बटे 32 होगी। ठीक है, मतलब ये डिवाइड है, ये 72 डिवाइड है तो पूरी संख्या ये 4 से डिवाइड होगी। ये हमारा 4 का नियम हो गया। ठीक है, 4 का नियम हमारा बिल्कुल ऐसे ही है जैसे उसमें एक संख्या उठाते थे, इसमें 2 संख्या उठा लेंगे और चेक कर लेंगे डिवाइड है अगर तो पूरी संख्या डिवाइड हो जाएगी 4 से, वरना 4 से डिवाइड नहीं होगी। ये 4 का नियम है, मतलब इकाई दहाई की अंक उठाना है, इकाई अंक और दहाई अंक पर चेक करना है। ठीक है, दहाई अंक पर चेक करना है। ठीक है, चेक करना है। ठीक है, चेक करके पूरी संख्या को देख लेना है, पूरी संख्या डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, आइए हम पढ़ लेते हैं तीसरा नियम। तीसरा नियम क्या है, 2 की पावर 3 का नियम। 2 की पावर 3 मतलब 8 का नियम। 8 का नियम पढ़ेंगे। 8 का नियम हमने बताया, नियम क्या बताया, नियम यह बताया कि इसमें से 2 अंक उठाए थे। अब क्या करेंगे, 45, 15, 67, 72 लिखा था, इसमें 3 अंक उठा लेंगे। अब 3 अंक उठाएंगे, इसको 8 से डिवाइड करके चेक कर लेंगे, और 8 से डिवाइड करने का मतलब 6, 7, 2 और ये 8 से डिवाइड करेंगे, 8 8 64 हो जाएगा। यहाँ से 3 बचाएगा, 2 बचेगा, कितना हो जाएगा, और ये 32 हो जाएगा। 8 चौके 32 हो जाएगा, मतलब ये डिवाइड है, तो ये पूरी संख्या जो होगी 8 से डिविजिबल होगी। ठीक है, यहाँ पर ये डिविजिबल होगी, किससे, 8 से होगी। ये हमारा 8 का नियम समझ में आ गया होगा कि इकाई दहाई सैकड़ा के अंक पे 8 के स्थान पर जो अंक होंगे उनको उठा के चेक करना है, पूरी संख्या डिवाइड होगी। और ये भी चेक कर लेना है कि ये 3 संख्याएं डिवाइड होंगी तो ये पूरी संख्या डिवाइड होगी, वरना डिवाइड नहीं होगी। पूरा अगर क्वेश्चन करने बैठेंगे तो पूरा ये भाग यहाँ तक जाएगा। ठीक है, ये हमारा नियम है। 2 की पावर 3 मतलब 8 का नियम हो गया। अब किस पे आते हैं, चौथा नियम क्या है, 3 का नियम। यहाँ से 3 का नियम पढ़ेंगे। 3 का नियम क्या है, यहाँ से 15, 45 करके यहाँ पे जो लिखा है 6, 7, 2, ये हमारी संख्या दी गई है 45, 15 और ये 45, 15। अब इसको चेक करना है, इससे 2 से डिवाइड। चौथा नियम पढ़ लेंगे। चौथा नियम यहाँ से 3 का नियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 का नियम। 3 का नियम क्या हो जाएगा, 3 का नियम पढ़ेंगे। 3 का नियम, जो संख्या दी गई, क्या संख्या दी गई, यहाँ से 45, 15, 67, 2 दी गई है। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, इसको करेंगे डिवाइड करने बैठेंगे 3 से, तो कितना टाइम लगेगा, तो इससे रूल बनाया गया है, क्या, एक मानक रूल बनाया गया 3 से डिवाइड करने का तरीका। 3 से डिवाइड करने का मैंने क्यों मिटा दिया, यहाँ से 15 और 67 और 2, इसको चेक करना है। चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं बता दूं कि जो यहाँ पर जो अंक दिए गए हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, ये हमारे अंक दिए गए हैं, तो इनको क्या करना है, चेक करना है। क्या करेंगे, चेक करना है, इनको ऐड करना है, एक करके ऐड करना है, फिर देखना जो संख्या प्राप्त होती है, अगर 3 से डिवाइड हो, समझ जाइए आप, 3 से पूरी संख्या डिवाइड है। ठीक है, तो आपको चेक करके दिखा देते हैं। 2 और ये प्लस का 7 और प्लस का 6 प्लस का 5 प्लस का 1 प्लस का 5, ये 5 मतलब, और ये प्लस का 4। ठीक है, अब इसको क्या करना है, ऐड कर दीजिए। ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से ऐड करिए, 5 4 9 1 10 5 15 6 21 और 7
कितना होगा 28 और 30, ठीक है। और ये 3 से 10 बार में जाएगा, 30 यहाँ से हो जाएगा, खत्म कहानी हो जाएगी। मतलब ये पूरी तरीका से डिवाइड है, इनका अंकों का योग 30 है और 30 जो है पूरी तरह से डिवाइड है। तो ये मतलब का ये जो लिखा गया पूरी संख्या 45, 15, 67, 23 पूरी संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। आइए आगे नियम पढ़ते हैं। ये नियम समझ गया है? नहीं समझ गया? हमने बताया ये अंक जो आपस में जो दिए गए अलग अलग, इनको आपस में जोड़ लेना, आपस में जोड़ के चेक कर लेना 3 से डिवाइड है। अगर डिवाइड है पूरी संख्या तो पूरी संख्या डिवाइड हो जाएगी। अगर ये जो आई संख्या पूरी संख्या वाली और ये डिवाइड नहीं है तो डिवाइड पूरी संख्या भी नहीं होगी, ठीक है। जैसे हम दूसरा एग्जाम्पल ले लेता हूँ बिना डिवाइड होगा, छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ। छोटा सा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? छोटा सा एग्जाम्पल जिसने हमारा यहाँ से ले लिया हमने 100 ले लिया, ठीक है। अब इसको चेक करना है तो यहाँ पर देखिए 1 प्लस का 0 कर देना है। और ये देखिए 3 से डिवाइड है, नहीं डिवाइड है मतलब पूरी संख्या डिवाइड नहीं होगी, ठीक है। ये हमारा क्या होता है? ये 3 का नियम होता है। 3 का नियम क्या है? आपस में अंकों को जोड़ना है, आपस में अंकों को जोड़ना है। अंकों को जोड़कर क्या करना है? जोड़कर चेक कर लेना है डिवाइड है यार, चेक कर लेना है, चेक कर लेना है। किससे? 3 से डिवाइड करके, 3 से भाग करके चेक कर लेना। अगर डिवाइड है तो पूरी संख्या डिवाइड हो जाएगी। ये हमारा 3 का नियम है। और 3 का नियम दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम यहाँ से हम ये दूसरा नियम ये यहाँ से देख लीजिए। ये दूसरा नियम बहुत ही आसान। अगर तुम्हें डिवाइड करना है, यहाँ से 3 आया तो आपको क्या करना है? आपको करना क्या है? 3 से चेक करना है ये कितनी बार डिवाइड हो जाएगा। यहाँ से देखिए 6 पूरी तरह से कट जाएगा, ऊपर देख लेना। और ये 2, 1, 3 मिलकर पूरा कट जाएगा, ठीक है। और ये 5, 7, 5, 12 पूरा कट जाएगा, ठीक है। और 5, 4, 9 ये कट जाएगा, मतलब पूरी संख्या डिवाइड हो गई, मतलब ये डिवाइड थी पूरी संख्या, ठीक है। ये डिविजिबल है संख्या। ये हमारा 3 का नियम हो गया। 3 का नियम हो गया, 3 का नियम इस संख्या पर हमने पूरा बता दिया। चौथा ये 5वां नियम। 5वां नियम क्या है? 5वां नियम हो जाएगा 5 का नियम। 5वां नियम ही 5 का नियम होगा। तो यहाँ से 5 का नियम क्या होगा? 5 का नियम कहता है यदि संख्या के अंत में 0 और क्या हो? 5 हो तो वह संख्या पूरी तरह से 5 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। ये हमारा 5 का नियम हो गया। 5 का नियम हो गया। क्या है? 5 के नियम में लास्ट में 0 हो और 5 हो। यहाँ पर चेक कर लेते हैं, यहाँ पर ना 0 है ना 5 है, ठीक है। तो ये संख्या हमारी डिवाइड नहीं होगी 100%, ये बात सत्य है। यहाँ पर 0 वाला कोई ले लेते हैं, यहाँ से 100, 585 ले लिया हमने। ये यहाँ पर देखिए पूरा डिवाइड हो जाएगा। कैसे डिवाइड होगा? ये यहाँ से अगर चेक करेंगे पूरा, तो यहाँ से पूरा डिवाइड होगा 5 और ये आखिरी के अंक देख लेंगे 85 जो है डिवाइड हो जाएगा। मतलब ये 5 दिया गया जो आखिरी में वो बता रहा है कि ये पूरी संख्या डिवाइड हो जाएगी। आप अगर चेक करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगी पूरी संख्या 5 से। यहाँ पर 0 दे दिया गया होता 8 0 करके, यहाँ से 85 था 8 0 कर देते, फिर भी ये 5 से डिवाइड हो जाती है। हमारा रूल हो गया किसका? 5 का रूल हो गया। अब क्या है? छठा रूल क्या है? छठा रूल कहता है किसका? 6 का हमने पढ़ लिया है, 6 का पढ़ लिया तो 7 का पढ़ेंगे। 7 का नियम जो है बाद में पढ़ सकते हैं, लेकिन 7 का नियम हमको बता दें आपको कि 7 का नियम थोड़ा ऊपर उठाएंगे, जगह कम है इसलिए 7 का नियम बाद में बताएंगे। यहाँ पर पढ़ लेते हैं 9 का नियम। 9 का नियम क्या है? 9 का नियम है 3 से रिलेटेड। 3 से रिलेटेड कैसे है? यहाँ पर जैसे हमने ये संख्याएं जो जोड़ी थी, जैसे यहाँ पर देखा था 45, 15, 67 तो ये दिया गया है यहाँ से। और इसको क्या करना है? चेक करना है। तो ये आपस में जोड़ा था, कितना आया था? 30। ये 30 आया था। अब 30 देखिए 9 से डिवाइड है, आज नहीं है तो संख्या भी डिवाइड नहीं होगी। करके चेक कर लीजिए पूरी संख्या। करके चेक करेंगे तो यहाँ से 45, 15 और 6, 7 हो जाएगी। इसको डिवाइड करेंगे अगर तो यहाँ से चेक कर लीजिए, वही जो फंडा बताया था वही वाला फंडा इसमें भी लगेगा, ठीक है। वो भी लगा सकते हैं क्योंकि 9 का मल्टीपल है 3, ठीक है। और 3 का मल्टीपल क्या हो जाएगा? 9, ठीक है। क्या है? यहाँ से 9 का 45 पूरा कट गया और 15 9 से कटेगा नहीं, 7 2 9 कट गया, ठीक है। 6 1 7 5 11 और 9 से डिवाइड करेंगे, मतलब में पूरी संख्या डिवाइड नहीं होगी, ठीक है। ये 100% क्लियर है। यहाँ पर डिवाइड करके आपको हम दिखा दें पूरी संख्या, यहाँ पर अगर भरोसा नहीं है
ये वाली टेक्निक है। 45, 15, 67 और 2 दिया गया है। यहाँ से 9 से डिवाइड करेंगे, 5 पार में जाएगा, 9 से 45 हो जाएगा, यहाँ से कट जाएगा, यहाँ से 5 ये हो जाएगा, ठीक है, 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से 0 उतार सकते हैं, इसको 5 कर लेंगे, यहाँ से 9 कम 9 लगेगा, क्या हो जाएगा, 6 बचेगा, 6 हो जाएगा, और कितना बचेगा, 9 6 54, 9 7 63 हो जाएगा। यहाँ से कितना बचेगा, 3 बचेगा, और 2 उतारे 7 उतार लिए, और ये कितना बचेगा, 9 4 36 हो जाएगा। यहाँ से 36 और क्या बचा, 1 बचा, ठीक है, 1 बचा, ये 2 उतारेंगे, 12 डिवाइड नहीं है 9 से, कितना मतलब एक पूरी संख्या डिवाइड नहीं होगी 9 से। हमने इस नियम के आधार से पूरा इस संख्या के पूरा बता दिया कि ये 9 से संख्या डिवाइड नहीं होगी। यदि होती तो ये पूरा ऐड होता तो हो जाती। जैसे हमने किसी संख्या को लिया 9 से डिवाइड होने वाली संख्या, 9 से डिवाइड होने वाली संख्या बताइए कि कोई संख्या, जैसे हम रैंडमली उठा लें, रैंडमली क्या उठा लें, रैंडमली उठा लें 729 जैसा उठा लिया हमने। अब 729 बताइए 9 से डिवाइड होगी, बिल्कुल होगी। यहाँ से 9 से 9 कटेगा, 7 2 9 होता, ये हमने बता दिया। और उस ट्रिक के माध्यम से 7 प्लस का 2 प्लस का 9, 9 2 11 और 7 कितना होता बताइए, 18 हो जाएगा। 18 किससे डिवाइड है, 9 से डिवाइड है पूरा, मतलब पूरी संख्या जो है 729 ये 9 से डिवाइड है। ये हमारा नियम है 3 वाला, ठीक है, 3 वाला नियम है। बट इसमें यही देखना है कि चेक कर लेना है कि 9 से डिवाइड है कि नहीं, 3 से नहीं चेक करना है, 9 से डिवाइड करना चेक करना है, ठीक है। ये हमारे कुछ नियम हो गए, कितने हो गए, 6 नियम हो गए, कितने हो गए, 6 नियम हो गए। आइए हम 11 का नियम, 11 का नियम यहाँ पर पूरा मिटा देते हैं, तो फिर 11 और 7 का नियम पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन कर लेंगे जल्दी जल्दी। ये आप लोगों ने लिख लिया होगा, पढ़ते हैं किसका नियम, 11 का नियम। यहाँ से 11 का नियम, यहाँ से कौन सा नियम था, 7वां नियम था, बीच में छूट गया 10 का नियम। 10 का नियम पढ़ा देते हैं, 10 का नियम क्योंकि ज्यादा आता नहीं, 10 का नियम भी पढ़ा देते हैं। 10 का नियम बिल्कुल इजी है। 10 का नियम, संख्या के अंत में 0 हो तो वह संख्या 10 से डिवाइड होगी, ठीक है, 10 से डिविजिबल होगी, भाज्य होगी, ठीक, डिविजिबल होगी। जैसे हम कोई ऑप्शन दे दें, ऑप्शन क्या, क्वेश्चन वही जो था, हमने वहां पर 0 लगा दें, अगर लास्ट में 45 15 67 2 करके था, यहाँ पे 0 लगा दें तो आपको पता चलेगा ये 10 से पूरी संख्या डिवाइड है। आप करके चेक करेंगे, करके चेक करने का प्रयास करेंगे। 10 चौके 40 हो जाएगा, यहाँ से 5 बचेगा, ये हो जाएगा, 10 बचे 50 हो जाएगा, यहाँ से 1 बचेगा, 5 उतारेंगे, 5 और 10 यहाँ से कटेगा, ये हो जाएगा, 5 बचेगा, 6 उतारेंगे, 50 हो जाएगा, यहाँ से कितना बचेगा, 6 बचेगा, 7 उतारेंगे, 6 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, यहाँ से 7 बचेगा, यहाँ से 2 उतारेंगे, कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 70 हो जाएगा, यहाँ से 2 बचेगा, 0 उतार लेंगे, और ये 2 20, मतलब पूरी संख्या डिवाइड थी 10 से। हमने बताया 10 के आखिरी अगर किसी संख्या के अंत में 0 हो तो वह 10 से संख्या डिवाइड है। छोटा सा नियम था, हमने बता दिया बीच में, ठीक है। यहाँ से अगर देख लें 7वां नियम एक हो जाता है। ये 8वां नियम क्या कहता है, 11 का नियम। 11 का नियम पढ़ते हैं, 11 का नियम क्या है, आइए 11 का नियम पढ़ लेते हैं। 11 का नियम क्या कहता है, कोई संख्या दी जाए, जैसे यहाँ से 45 15 जो है, 45 15 और 67 2 दी गई है, ठीक है, 45 15 67 2 दी गई, इसको चेक करना है 11 से डिवाइड है या नहीं डिवाइड है। यदि 11 से डिवाइड होगी तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से ये और ये और ये फिर से लिख लेते हैं, 45 15 67 2 यहाँ से दिया गया था, ये और ये और ये, ठीक है। क्या करना है, आपस में प्लस करना, ये वाली है 7, ये आपस में प्लस करना है। तो बताइए ऐड करके इसको माइनस करना है, क्या करना है, यहाँ से विषम संख्या के स्थान, पूरा नियम यहाँ से हम लिख दें, आपको समझाने की क्या जरूरत है। यहाँ से लिख देता हूं, विषम, आपको दिख रहा होगा, विषम संख्या के स्थान पर संख्याओं का योग माइनस सम संख्याओं के सम, और ये डाट डाट करके वही परिभाषा, ये भाषा लिखना है, ठीक है। क्या करना, आप चेक करना, चेक करते हैं, चेक करके चेक कर लेते हैं क्या करना है। यहाँ से क्या दिया था, 45 15 67 2 यहाँ से दिया गया, तो यहाँ से चेक करेंगे, यहाँ से क्या है, विषम पे क्या है, 2 + 6 का कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और ये 9 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 9 4 13 हो जाएगा, यहाँ से 13 हो जाएगा, और क्या 5 5 10 और 7 17 हो जाएगा। यहाँ से आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ से कितना बच रहा है, -4, और इसमें -4 बच रहा है, तो इसमें प्लस का
ये 9 जोड़ देंगे प्लस का, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से कितना बचेगा, यहाँ से बचेगा 5। ठीक है, तो ये संख्या पूरी मतलब 11 से डिवाइड होने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 0 होना चाहिए या तो 11 ही आना चाहिए। ठीक है, तब ये संख्या डिवाइड हो जाएगी। ठीक, ये हमारा 11 का नियम हो गया। फिर क्या करना है, 11 का नियम ये हो गया। 11 का नियम, 11 से डिविजिबल कोई संख्या बताइए। 11 से डिविजिबल क्या संख्या है हमारी, कोई संख्या जैसे 121 हमारी डिविजिबल है, ये भाई छोटी सी संख्या बता दी। ठीक है, बड़ी संख्या के लिए बड़ी संख्या कोई बता देंगे और डिविजिबल हो तो हम बताएं, वरना रैंडमली उठाएंगे पता चला ना डिविजिबल हो, इसलिए हम उठा सकते हैं कोई संख्या। ठीक है, ये हमने चेक किया, ये हमारी 11 से डिविजिबल है। तो यहाँ से इस नियम के आधार पर देखिए नियम प्रूफ होता है या नहीं होता है, ये चेक करा देते हैं। ठीक है, ये हमारी विषम संख्याओं के स्थान पर क्या हो जाएगा, विषम संख्याओं के 1 है और ये 3 नंबर पे 1 है। यहाँ से 1 प्लस का 1 हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ से 2 माइनस का 2 कितना आएगा, 0, मतलब ये संख्या 11 से डिविजिबल थी। तो ये पूरा 11 का नियम हो गया हमारा। ठीक है, 11 नियम हो गया। अब 9वां नियम पढ़ते हैं। 9वां नियम वेरी इंपॉर्टेंट नियम और थोड़ा लेंथी नहीं है, इसको समझने वाला नियम। 9वां नियम है 7 का नियम। पढ़ते हैं हम 7 का नियम। यहाँ पर 9 नियम इसलिए हुए हैं क्योंकि वहां पर कौन सा नियम नहीं पढ़े थे, 1 का नियम नहीं पढ़े हैं। 1 का नियम क्या पढ़ना है, उसमें कुछ नहीं पढ़ना। 7 का नियम क्या कहता है, ये कोई पढ़ाता नहीं, हम पढ़ा रहे हैं आपको 7 का नियम। 7 का नियम पढ़ा देते हैं। 7 का नियम कहता है कि कोई संख्या यदि 7 से डिवाइड है, तो यहाँ पर 7 से कौन सी संख्या डिवाइड होगी, 7 से संख्या कौन सी डिवाइड होगी। जैसे हमने रैंडमली उठा लिया 343, ठीक है, ये हमने उठा ली। अब इसको चेक करना है 7 से डिवाइड है या नहीं, 7 से हम डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से 7 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा, कितनी बार जाएगा, यहाँ से जाएगा 4 बार में, यहाँ से कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, और कितना बचेगा, यहाँ से बचेगा 6, और ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 6, 3, ये आपस में कट गया। मतलब ये जो पूरी संख्या है 7 से डिवाइड है। और क्या करना है, पूरी संख्या जो डिवाइड है 7 से, 343। अब इस नियम की सहायता से, किस नियम की सहायता से क्या करना है बता रहे हैं। नियम क्या कहता है कि दी गई संख्या में से इकाई का अंक छोड़ के, इकाई का अंक जो है छोड़ के, इकाई का अंक किसी संख्या में दी गए हैं उसमें का इकाई अंक छोड़ देना है। फिर क्या करना है, भाई बता रहा हूं। बची संख्या जैसे इकाई का अंक घटा दिया हमने, फिर बची संख्या में से क्या करना है, जो बच गई संख्या उसमें से क्या करना है, जो अंक निकाला है इकाई का अंक उसका दोगुना करना है। क्या करना है, उसमें से इकाई अंक के 2 गुने को घटाना है। प्राप्त संख्या जो होगी 7 से डिवाइड होगी, 7 से डिवाइड होगी तो क्या होगा, पूरी संख्या डिवाइड, पूरी संख्या विभाजित हो जाएगी। यहाँ पर विभाजित हो जाएगी। क्या कह रहा है, दी गई संख्या में से इकाई अंक घटा लेंगे और क्या करेंगे, जो बची संख्या उसमें उस इकाई अंक का 2 गुना घटा देंगे, और जो बचेगी संख्या उसको चेक कर लेंगे 7 से डिवाइड है तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी, डिवाइड होगी। मैं फिर से बोल रहा हूँ, तेज बोला था कि दी गई जो संख्या है उसमें से इकाई का अंक हटाना है और क्या करना है, उस इकाई के अंक को वो जो बच गई संख्या उसमें से घटा देना है, 2 गुना करके उसको घटा देना है। जो बच जाए संख्या अब आएगी, अब क्या करना है, उसको चेक कर लेना है, 7 से डिवाइड है पूरी संख्या डिवाइड होगी। उसी पर अप्लाई कर लेने हैं क्योंकि ये भी 343 हमने दिया था अंक एक, इस पे अप्लाई कर लेते हैं। अप्लाई क्या करेंगे, इकाई का अंक घटाने को कह रहा है, इकाई का अंक घटाया, क्या बचा 34 बचा, इसका क्या किया, 2 गुना किया, 2 गुना करना है, 34 में से घटा देना, 2 गुना होगा 6। अब यहाँ से 34 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 28। यहाँ पर 28 आपको देखने को मिल रहा होगा, 7 से 4 बार में जा रहा है, यहाँ से 28, मतलब ये संख्या पूरी 7 से डिवाइड थी। यही हमारा नियम हो गया, 7 का नियम है। थोड़ा लेंथी था नियम, इसको हमने बता दिया। अब आते हैं, हमारा एक नियम कोई छूट गया है। कौन सा नियम छूट गया, 6 का नियम छूट गया है, हमें याद आया। ठीक है, उसको नियम को हम पूरा यहाँ पर बता दें। 6 का नियम, 10वां नियम क्या हो गया, यहाँ से
ये 6 का नियम छूट गया, और 1 का नियम तो छूटा था, 6 का नियम भी छूट गया। ठीक है, 6 का नियम क्या है? 6 का नियम क्या कहता है? 6 का नियम कहता है कि 6 को देखिए किस किस का मल्टीपल है, यहाँ से 2 और 3 का मल्टीपल है, तो सीधी बात, नो बकवास यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले 2 से चेक कर लेंगे और 3 से चेक कर लेंगे, यदि डिवाइड है, और इसका नियम ज्यादा खतरनाक भी नहीं है, इजी पीजी है, और चेक करके बता देंगे कि यह संख्या पूरी डिविजिबल है या नहीं है। तो 2 और 3 मतलब सबसे पहले जैसे कोई संख्या लेंगे, कोई संख्या जो है उसी को उठाएंगे, एक संख्या से हम पूरे सवाल पूरे रूल बता देंगे। ठीक है, 45, 15, 67 ये दी गई है, और उसको चेक करना है 6 से चेक करेंगे, 6 से 42 हो जाएगा, यहाँ से कितना बचेगा? 3 बच जाएगा, 1 हो जाएगा, 6 पंचे का 30 हो जाएगा, यहाँ से 1 बचेगा। ठीक है, ये 5 निकाल लेंगे, 15 हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा, यहाँ से कितना बचेगा? 3 बचेगा, 6 9, और ये 6 4 36 हो जाएगा, यहाँ से पूरा पूरा कट गया, आपको देखने मिल रहा होगा। और ये 7 उतारेंगे तो यहाँ से 6 कम 6 लग जाएगा, और ये 1 हो जाएगा, यहाँ से 6, और ये 12 बचेगा, 6 दूनी 12 यहाँ पर लग जाएगा। मतलब देखिए आपको हमने बता दिया कि ये पूरी संख्या 6 से डिवाइड है, तो मतलब ये 6 से हमने भाग करके भी दिखा दिया। तो ये बताइए नियम सत्य है या नहीं सत्य, क्योंकि हमने केवल चेक किया था 2 से डिवाइड है और 3 से डिवाइड, तो यहाँ पर ये नियम भी हमारा पूरा कंफर्म हो गया। आइए हम कुछ सवालों को कर लेते हैं। सवाल बिना समय गंवाए, इतना टाइम हो चुका है हमारा, मैंने 10-15 मिनट में पूरे रूल बता दिए हैं। पूरे रूल, ये इस नियम को ऐसे याद कर लेना जैसे गोली की रफ्तार से। और क्या करना है, आइए मैं क्वेश्चन करता हूँ। क्वेश्चन मैं सबसे पहले क्वेश्चन लेकर आया हूँ, और मैं एक चीज इसमें यहाँ पर लिखी हुई है, हमने देख लिया क्या है कि जैसे अब आगे भी चेक करना है। आगे चेक करने के लिए जैसे हमने 11 का चेक किया था, 12 का चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 12 का चेक करना है, इसका कोई मल्टीपल देखिए, कौन सा मल्टीपल देखना है इसका? यहाँ से देखिए 4 गुणे का 3, ये हमारा यह है सहभाज्य संख्या है, सहभाज्य संख्या इसकी, इसको को प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है, ये हमारी सहभाज्य संख्या है, इसको ढूंढना है। तो इसको सबसे पहले 4 से चेक करना है और 3 से चेक करना है। अगर डिविजिबल होगी तो ये पूरी संख्या जो होगी यहाँ पर दी गई जो है वो 12 से डिविजिबल होगी। मतलब अब आगे जो गुणन में पूरी आ रही तो इसी विधि का प्रयोग करेंगे। जैसे 12 का हो गया, यहाँ से 14 का हो गया। ऐसे जो डिविजिबल अभाज्य उनके लिए वो नियम है, और इतना भी पूछता नहीं। ठीक है, इतना पढ़ लिया बहुत काफी, 11 तक नियम बहुत ही। और उसके बाद में रियल केस में पूछेगा तो पूछेगा, नहीं पूछेगा। ठीक है, उसके लिए क्या है, भाग का नियम पूरा है, उसको पढ़ लीजिए। ठीक है, और एक वितरण का नियम होगा, वो यहाँ पर संख्या पद्धति में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसको क्या पढ़ाएंगे, जैसे यहाँ से a प्लस का b दिया गया तो ये इधर में क्या होगा, b प्लस में a दिया गया। ठीक है, और ये इंटू का b दिया गया तो b इंटू a हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या है, वितरण का नियम कहते हैं। इसको थोड़ा आना जरूरी होता है। ठीक है, ये आना जरूरी क्या होता है कि संख्या दी गई तो उसमें कुछ नहीं परिवर्तन होता है। ठीक है, पूरा अदल बदल हो जाता है, इसलिए वितरण का नियम इसे कहते हैं। आइए हम क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कर लेते हैं, यहाँ पर दिया गया है, दी गई संख्या में कौन सा 5 से डिवाइड होगा। ठीक है, यहाँ पर संख्याएं दी गई हैं, ऑप्शन करके दिया गया। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्या दिया गया, 63 है, 840 दिया गया है। आपको देखने को मिल रहा है यहाँ से 0 दिया गया है, 10 से डिवाइड करने को पूछ रहा है। 10 से डिवाइड करना, 10 से डिवाइड करना मतलब 5 से डिवाइड करने को पूछ रहा है, 2 से डिवाइड होगा। 5 और 2 से कौन सी संख्या डिवाइड होगी, यहाँ पर पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन दिया गया है 20,723 दिया गया। ठीक है, और ये दिया गया है 733 दिया गया था। और तीसरा ऑप्शन क्या दिया गया है, 39,515 दिया गया है, 39,515 दिया गया है। यहाँ से 555 हम कर लेते हैं। और डी क्या है, डी में दिया गया है 37,254 दिया गया, 37,254 दिया गया। आप बताइए इसमें से 5 और 2 से संख्या कौन सी डिवाइड, 5 से डिवाइड तो यहाँ पर देखिए ये वाली संख्या हो रही है, क्योंकि इसके लास्ट में 5 है और 0 होता तो ये भी डिवाइड हो जाती। और देखिए 2 से डिवाइड करना है, 2 से 2 का मल्टीपल फैक्टर ये 2 से डिवाइड नहीं होगी। मतलब 10 से पूछ रहा है हमारे हिसाब से, क्योंकि ये 2 और 5 से डिवाइड करने पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए पहले पर टिक मार देंगे। क्योंकि यहाँ पर 0 दिया गया है, 0 एक इवन नंबर है, तो मतलब 2 से डिवाइड, 5 और 0 आएगा तो ये 5 से डिवाइड, मतलब ये हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये छोटा सा क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन, यहाँ पर नहीं लिखेंगे हम, यहाँ पर दी गई संख्या है, संख्या क्या दी गई है 5306 p और यहाँ पर 2 दिया गया। ठीक है, ये संख्या दी गई है, संख्या दी गई है, क्या है 3 से डिविजिबल, 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है। तो क्या होगा, 3 से विभाज्य तो p के अधिकतम मान का और न्यूनतम मान का, p के अधिकतम मान और न्यूनतम मान के वर्गों का अंतर क्या करना है।
ये हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए 3 से डिवाइड होना है और क्या करना है, पी के अधिकतम, यहाँ से अधिकतम और न्यूनतम मान का अंतर याद करना है। यहाँ पर बड़ा बड़ा लिख देता हूँ, क्या करना है, अंतर याद करना है। बताइए इसको अंतर ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ से अगर डिवाइड करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपस में प्लस करेंगे। आपस में प्लस करेंगे तो 5 प्लस का 3 प्लस का 0 प्लस का 6 प्लस का p प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक, यहाँ से 3 से डिवाइड है तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से पूरा देखिए, ये अगर देखें 3 से, सबसे पहले इसको हम चेक करेंगे। यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 5 2 7 बचेगा। यहाँ से अगर देखा जाए पूरा कितना बच जाएगा, अगर पूरा करेंगे कोई फायदा नहीं, इसमें कि कितना बचेगा, 7 बच जाएगा। ये कैंसिल हो चुका है, 0 मान लीजिए इसको। ये क्या है, 5 प्लस का 2 प्लस का p बटेगा 3, ये बचा। यहाँ से 5 तो 7 हो गया। ठीक है, ये 7 और 3 दिया गया प्लस का p। तो यहाँ पर पूछा है न्यूनतम मान और अधिकतम मान। न्यूनतम मान क्या होगा, जोड़ने पर क्या हो जाएगा, ये 15 से डिवाइड हो जाए 3 से। तो यहाँ पर न्यूनतम मान सबसे पहले देख लेंगे। न्यूनतम मान क्या है, न्यूनतम मान सबसे पहले क्या जोड़ेंगे, इसमें 9 जोड़ेंगे, 7 9 16 हो जाएगा। 16 3 से डिवाइड नहीं होगा, इससे ज्यादा बड़ी संख्या होती नहीं है क्योंकि न्यूनतम मान पूछा गया, इससे 1 अंक की। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अधिकतम मान क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 7 15 हो जाएगा, 15 3 से डिवाइड है। और न्यूनतम मान क्या हो जाएगा, यहाँ से न्यूनतम मान चेक कर लेंगे। न्यूनतम मान चेक करने के लिए ये अधिकतम मान हो गया, न्यूनतम मान का है। न्यूनतम मान इसमें अगर क्या जोड़ेंगे, साथ में 2 जोड़ना पड़ेगा। यहाँ से अगर 2 जोड़ दें हम तो ये 9 हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब ये हमारे 3 से डिवाइड होगा। ये क्वेश्चन हमने थोड़ा बड़ा था क्वेश्चन, मैं शॉर्ट कट में करा रहा हूँ। यहाँ से 7 प्लस का p है, इसका अधिकतम मान 8 हो गया और क्या हो गया, 2 हो गया। तो यहाँ से इसका वर्ग और इसका वर्ग का अंतर पूछा था। इसका वर्ग होता है 8 का वर्ग माइनस का 2 का वर्ग, इक्वल में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 64 माइनस का 4 इक्वल में 60। ये आया हमारा आंसर, ऑप्शन में पहला है। ठीक है, ए में दिया गया है 60, बी में दिया गया है 62 और सी में दिया गया है 64 और डी में दिया गया है 6। आप बताइए कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए पर टिक मारते हैं। ये हमारे 2 क्वेश्चन हो गए, 2 क्वेश्चन हो गए। और आइए तीसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन कह रहा है ए यदि ये सबसे धनात्मक पूर्णांक है, इसको मिटा देते हैं, इसको मिटाएंगे हम जल्दी जल्दी से, ऐसे मिटा दिए। क्या है ये क्वेश्चन हमारा है, यदि ये एक पॉजिटिव इंटीजर धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक है तो क्या करना है, चेक करना है। और संख्या दी गई, संख्या कौन सी है, संख्या बहुत बड़ी दी गई, संख्या दी गई 8 7 6 4 a 6 4 a और दिया गया था 2 5 2 9। हमारे हिसाब से ये संख्या दी गई, दिया गया क्या किया गया, 5 से पूर्णता डिवाइड, 5 से नहीं की गई, 9 से डिवाइड, 9 से पूर्णता डिवाइड है, पूर्णता विभाजित है तो क्या होगा, पूर्णता विभाजित है। अगर ये 9 से पूरी संख्या पूरी डिवाइड है तो क्या है 17, यहाँ पर 17 दिया गया है और ये 2 है 17, 3 ये दिया गया और प्लस का 5, इसका मान ज्ञात करना है। मान किसका ज्ञात करना है, इसका 17 और 3a प्लस 5 का मान ज्ञात करना है। किसकी मदद से, इसकी मदद से ज्ञात करना है। यहाँ पर सबसे पहले 9 का रूल लगा देंगे और ये का मान ज्ञात कर लेंगे। यहाँ पर देखिए इसमें करना है 9 का रूल लगा देना है। यहाँ पर ऑप्शन भी दिए गए, ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन यहाँ पर लिख लेते हैं। ऑप्शन पे कोई टिक नहीं लगा है ना, किताब से क्वेश्चन है हमारी। यहाँ पर लिखा गया है 2 6 9 दिया गया है, बी पे जो दिया गया है 2 8 9 दिया गया है और सी पे दिया गया है 2 6 1 दिया गया है और डी पे दिया गया है 273। बताइए आप इसमें से आंसर कौन सा होगा, आपको जल्दी से बताना है। तो जल्दी से बताने के लिए सबसे पहले इसको उठाइए, इसको उठा के क्या करना है, यहाँ पर लिख लेना है, इसको उठा के लिखना है। यहाँ से ए हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा, 2 9 हो जाएगा। क्या करना है, इसको 9 से डिविजिबल है, क्या है पूर्णता विभाजित है तो ये इसका मान ज्ञात करना है। यहाँ पर ये दिया गया है, यहाँ पर देख लीजिए 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, 7 2 ये 9 कैंसिल हो जाएगा और ये 5 4 9 कैंसिल हो जाएगा। ये बचा 8 प्लस 6 प्लस a और ये 9 बचा। ठीक है, आपको देखने को मिल रहा है यहाँ से 14 प्लस a। तो यहाँ पर देखिए a का मान क्या होगा, जो 9 से डिवाइड होगा। a का अधिकतम मान पूछा है और क्या पूछा है,
ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। ऋणात्मक करेंगे तो 14 में से क्या घटा दें, 9 से डिवाइड हो जाएगा। क्या घटा देंगे, 5 घटा देंगे, 9 से डिवाइड हो जाएगा। मतलब यहाँ पे ऋणात्मक मान नहीं पूछा, सबसे पहले यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर कह दिया था, धनात्मक पूर्णांक है, तो इसलिए क्या करना है, इसमें से 9 में 14 में क्या जोड़े ऐसा कि 9 से डिवाइड हो जाए। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा 14 प्लस का 4 कर देंगे तो 18 हो जाएगा। यहाँ से छोटी संख्या पूछी थी इसने, एक है पॉजिटिव संख्या है छोटी से छोटी, और क्या करना है, 9 से डिवाइड हो जाएगी। 9 से डिवाइड हो जाएगी तो मतलब यहाँ पर देखिए कि ए का मान क्या आ जाएगा, ए की जगह पर हमारा ए के इक्वल में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आ जाएगा। इसका आंसर क्या है, 17। यहाँ से 3 ए की जगह पर मान रख देंगे, ए का मान है 4 प्लस का 5, यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 3 चौके 12 हो जाएगा, और 12 पर 17 मिलके 17 का वर्ग बना देगा। 17 का वर्ग आपको याद होगा, 17 का वर्ग यहाँ से ऑप्शन नंबर 2 में दिखाई पड़ रहा है। 17 का वर्ग 289 होता है, आपको याद करना पड़ेगा ये छोटे छोटे वर्ग 1 से 20 तक। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 289 289। ठीक है, आगे क्वेश्चन एक दिया गया है, ऐसे रैंडमली उठा दिया गया है, छठा क्वेश्चन हमारा। यहाँ से कितना है, चौथा क्वेश्चन हो जाएगा, तीसरा क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दिया गया है, कि कोई संख्या दी गई है, ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए है 1000, बी ऑप्शन क्या है, बी ऑप्शन है 2520, ए 2520 है, और क्या है, सी ऑप्शन में 500 का 4 दिया गया है, और डी ऑप्शन में दिया गया है, डी में दिया गया है 608, और कह दिया गया है यहाँ से 1 से 10 तक, 1 से 10 तक सभी संख्याओं से, क्या सभी संख्याओं से विभाजित है। तो सभी संख्याओं से विभाजित संख्या को हमें बताना है, सभी संख्याओं से विभाजित संख्या को बताना है, और क्या है इसमें 1 से 10 तक, मतलब ये प्राकृतिक संख्याएं दी गई हैं, और उसमें से चेक करके बताना है कौन सी संख्या होगी। ठीक है, ये ऑप्शन दिया गया, ये दिया गया, ये दिया गया, ये दिया गया। यहाँ पर 1000 दिया गया, 2520 दिया गया, 504 दिया गया, 600 दिया गया। आपको बताना है ये क्या होगा। ये हम अगर करना चाहें तो कर सकते हैं जल्दी से। इसका आंसर हम बता रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, 2520 इसका आंसर हो जाएगा। यदि आपको करना है तो अभी अब टाइम ज्यादा हो रहा है, इस क्वेश्चन को हम एलसीएम की सहायता से इसको कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन, ये आपने बचपन में पढ़ा होगा, 2520 इसका आंसर हो जाएगा। यहीं तक हमारी क्लास है, और ये क्लास हमारी समाप्त होगी क्योंकि हमारा टाइम बहुत हो रहा है। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।